सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे, क्या इसका, सबसे पहले आज बात करते हैं। पहला लेक्चर में हम लोग ये बात किया करते हैं बेटा कि आखिर ये होता क्या है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों पड़ा है ना? क्यों सेमीकंडक्टर का जरूरत पड़ता है, क्यों हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर आया। ठीक, देखो बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना जो सेमीकंडक्टर्स पे काम करते हैं, है ना, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल जो था, जो सिद्धांत था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का एक कंट्रोल्ड फ्लो होना चाहिए, है ना। अभी हम सेमीकंडक्टर के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स का आप नाम सुने होंगे, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स का नाम सुने होंगे या फिर आप वाल्व्स का नाम सुने होंगे, है ना। ये वैक्यूम ट्यूब या वाल्व्स क्या होता है, अभी हम सेमीकंडक्टर पे चर्चा ही नहीं कर रहे, सिंपल हम बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स या वाल्व्स क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहले ना, मतलब कोई भी डिवाइसेस जब बनता है, जैसे आपका टीवी बनता है, जैसे आपका रेडियो बनता है, तो इसमें हमें वॉल्यूम को डिक्रीज करना होता है, इंक्रीज करना होता है, टीवी के इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है, घटाना होता है ना। तो ये सब फंक्शंस जो है ना, पहले वाल्व्स के हेल्प से किया जाता था। ये वाल्व्स क्या होता है, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, इसका नाम वाल्व्स क्यों पड़ा, हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर आएंगे हम सेमीकंडक्टर पे। तो वाल्व्स क्या होता है बेटा कि एक ऐसा हम डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं जिस डिवाइस में, एकदम ध्यान से देखना, एक तरफ कैथोड होगा, ठीक है, एक तरफ कैथोड होगा और दूसरी तरफ मेरा एनोड कह दे या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा यहां पर, ठीक है। एक तरफ आपका कैथोड होगा और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसे हम कैथोड बोलेंगे, ठीक। और बीच में एक ग्रिड यूज किया जाता है ना। ये जो ग्रिड है इसका हम इंटेंसिटी को इस पे क्या होता है, पहले बात करते थे। इस पे क्या होता है, कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते थे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया करते थे और कैथोड से हमें पहुंचाना होता था कहां पर, एनोड के ऊपर, इस नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर पहुंचाना होता था। तो इससे कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और कहां पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है। बट वो उसका जो फ्लो होना चाहिए बेटा, तो वो एक प्रॉपर दिशा में होना चाहिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है तो ये इस दिशा में चले, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चले, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चले और यहां से पहुंच करके चल करके यहां पे पहुंचे और इसका हर बारी अलग अलग इंटेंसिटी पे से पहुंचे यहां पर, है ना। ये मेरा काम था, मतलब हम लोग को कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना था, ठीक है ना। एक डिवाइस बना रहे जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके, मतलब उसके हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे और उसके हेल्प से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के इंटेंसिटी को यहां से यहां पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या किया गया, एक यहां पर कैथोड लिया गया और यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया गया और इस कैथोड को या तो किसी चीज की मदद से या तो हीट कर दो या किसी भी चीज की मदद से या वोल्टेज सप्लाई करो, किसी भी चीज की मदद से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता था, इजेक्ट करवाया जाता था और इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिवली प्लेट पर भेजा जाता था। लेकिन बीच में क्या होता है बेटा, बहुत सारे गैप्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसी और एयर के पार्टिकल्स से टकरा करके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये एनर्जी उतना ही रहे तो बीच में हम लोग एक ग्रिड का यूज करते थे, है ना। इस पे कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखा करते थे और इस पॉजिटिव चार्ज का वेरिएशन करवाया करते थे। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, ये एनर्जी के साथ जाएगा और फिर यहां पर जाने के बाद फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो एक प्रॉपर रास्ता मिल जाता है यहां से यहां तक जाने का, ठीक है। इसलिए इसका नाम वैक्यूम ट्यूब रखा गया या वाल्व रखा गया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर दिशा में जाया करता था और जैसे जैसे इसका हम चार्ज वैरी करवाते थे और यहां से हीट या वोल्टेज का वैरी करवाते थे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी भी जो यहां पर पहुंचता था वो अलग अलग हुआ करता था और ये एक तरह से ट्यूब की तरह था। तो इसका नाम रखा गया क्या, वाल्व से रख दिया गया। डिमेरिट्स क्या था इसमें बेटा,
जैसे इसका ये चीज तुमको हम बताते हैं, आप पुराने जमाने का टीवी देखते होंगे, अगर टीवी देखे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे या बड़ा वाला कलर टीवी देखो, उसमें एक सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हुआ करता था, पीछे से ऐसे निकला हुआ करता था, और उसके कारण जो है कुछ इस तरह से होता था, और पीछे से टीवी का शेप एंड साइज कुछ बहुत बड़ा बन जाता था, है ना, कुछ बहुत बड़ा शेप एंड साइज बन जाता था। इस तरीके से मान लो ये टीवी है, टीवी का बहुत सारा शेप, बहुत सारा जगह सिर्फ ये ट्यूब छेद लिया करता था। यहां से एक ट्यूब की तरह ऐसे निकला होता था, आप देखते होंगे कभी पीछे का पार्ट अगर खुलता होगा तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक ट्यूब की तरह निकला हुआ करता था, और बोला करता था कि टीवी, बहुत लोग बोलते भी थे कि भाई इसको टच मत करना, टीवी बंद हो गया फिर भी इसको टच मत करो, है ना। हम लोग के समय में ये हुआ करता था, शायद आप लोग के समय नहीं हो, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन आप लोग के वक्त एलसीडी आ गया, ठीक है, तो हम लोग के वक्त ऐसा हुआ करता था। तो ये ट्यूब का यूज इसमें किया जाता था, इसी ट्यूब का यूज इसमें किया जाता था। डिमेरिट्स क्या क्या है इस ट्यूब का? तो इस ट्यूब का डिमेरिट्स था कि ये पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा स्पेस यूज करता था, दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज का यूज किया जाता था, तीसरा डिमेरिट ये है बेटा कि ये हीट का बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया करता था, ठीक है। तो ये सब डिमेरिट्स थे किसके? इस वाल्व के या फिर इस ट्यूब के। अब लोगों ने क्या देखा कि भाई कुछ दिनों के बाद, लगभग 1930 के आसपास, 1948-40 के आसपास, लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे सॉलिड सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें हम यही काम करवा सकते हैं, जो काम हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं, है ना, वही काम हम किसी सॉलिड सेमीकंडक्टर से करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे रिप्लेस कर दिया, किससे? सॉलिड सेमीकंडक्टर से रिप्लेस, सेमीकंडक्टर से लिक्विड सेमीकंडक्टर्स भी आ गए, सॉलिड भी आ गए, मतलब कि आपका उनसे रिप्लेस कर दिया गया इन सब चीजों को। तो इसको हम लोग रिप्लेस किए किससे? सॉलिड, इस सॉलिड जितने भी सेमीकंडक्टर्स है उससे इसको रिप्लेस कर दिए हम लोग, ठीक है। तो आजकल हम लोग देखते हैं एलसीडी, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो वो हम लोग जब एलसीडी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही पतला शेप एंड साइज उसका होता है ना, और ये इतना ही बड़ा, इतना ही साइज का पतला शेप है। ये स्मार्ट बोर्ड देख लीजिए कितना पतला है। ये सब कमाल किसका है? तो सेमीकंडक्टर का कमाल है। ये सारा का सारा कमाल किसका है? सेमीकंडक्टर का। जो मैंने क्लास में भी बोला था बेटा कि एक साइंटिस्ट थी, वो बोली थी कि एक समय आएगा जब हम मोबाइल को पॉकेट में लेकर घूमेंगे। अब सोचो कि उस समय मोबाइल कितना बड़ा हुआ करता था, ताकि वो गेस की थी एक समय आएगा जब मोबाइल को पॉकेट में लेकर घूमेंगे। ये अंदाजा 1930-40 के आसपास लग गया था कि भाई सेमीकंडक्टर इन सब चीजों को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कुछ चेंजेस लाने के बाद हम उसको ऐसा बना सकते हैं जिससे कि कंट्रोल वे में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये तो कहानी है कि भाई हम सेमीकंडक्टर अपने जीवन में लाए क्यों, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो इसे हम पहले हटाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका हुआ कि भाई ये क्यों लाया गया, आपका सेमीकंडक्टर क्यों लाया गया आपके जीवन में। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्यूब्स का हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल वे में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए कर रहे हैं, और इसका शेप एंड साइज बड़ा हो जा रहा था, ये हीट जल्दी हो जा रहा था, है ना। तो और इसमें हाई वोल्टेजेस का यूज किया जाता था इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। जबकि एक ऐसा हमको मिला, मटेरियल मिला, सॉलिड सेमीकंडक्टर्स मिले जिसमें कि लाइट के हेल्प से या लो वोल्टेजेस के हेल्प से या कम हीट के हेल्प से हम यहां से इलेक्ट्रॉन, एक एंड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं, दूसरे एंड पर कंट्रोल वे में करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे हटाया और इसकी जगह पर क्या लाया, हम लेकर आ गए, तो हम सेमीकंडक्टर को लेकर आए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है? मैंने क्लास में पूछा था सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक बच्ची बोली थी सर जिसमें से कुछ कुछ करंट फ्लो करता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें से कुछ कुछ करंट ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर को समझे पहले। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक मटेरियल है जिसके पास प्रॉपर्टी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होता है, बीच का होता है। आप इस भाषा को भी आप समझ में नहीं पाए होंगे, लेकिन आप ऐसे समझे कि कंडक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होता है, जो हम बताए भी थे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कंडक्टर्स क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब कोई भी हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जब कोई भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है।
इसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स कैसे लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और उसके कारण क्या करेगा, ये मूव करेगा। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और कितना भी फोर्स लगा दो इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा नहीं, है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो फोर्स लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, तो करंट इसमें फ्लो नहीं करता है, इसमें करंट फ्लो करता है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर, इसी पे हमें चर्चा करना है। सबसे पहला सवाल होता है कि सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, और कंडक्टर का मतलब होता है चालक, अर्धचालक, जिसके पास प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, है ना, आधा चालक है, ऐसा कुछ है नाम इसका, अर्धचालक हिंदी में। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में। इस बात से हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि एक सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कि इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं कि क्या सर, आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, क्या कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं होता है। तो क्या ये करंट फ्लो कर सकता है, तो नहीं, करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो फिर इसका नाम अर्धचालक क्यों पड़ा। तो इससे डिफरेंस ये है बेटा, इंसुलेटर और इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं, कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करूं, है ना, तो ये करंट फ्लो करवाएगा, और इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं चार्ज कैरियर क्रिएट कर सकते हैं। हम चार्ज कैरियर्स, चार्ज को ढोने वाला क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर हम लगाएं तो, कुछ हम कंडीशंस लगाएं तो इसमें हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज में चार्ज क्रिएट करना मतलब कि हम चार्ज कैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होता है। इससे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे देखो भाई, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा दूसरे चार्ज कैरियर्स भी, हम अभी नाम नहीं लेंगे, जैसे कि होल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो होल्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम धीरे धीरे बाद में करेंगे। तो लेकिन इसमें हम चार्ज कैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया। यहां से ये बात हमको समझ में आया कि इसमें हम चार्ज कैरियर क्रिएट कर सकते हैं।